जब व्यक्ति भगवान के भजन करते करते, कथा पाठ कीर्तन करते करते निर्मल हो जाता है तो वो भक्त मोक्ष नहीं मांगता, उसे मोक्ष नहीं चाहिए होता। ऐसा भक्त तब भगवान की सत्संगति और कथा मांगता है। आई बुलावा राम का, दिया कबीरा रोय। भगवान का बुलावा आया, कबीरदास जी रोने लगे। लोगों ने कहा अरे भैया इसीलिए तो चोला रंगाए थे, सन्यास साधु बने थे कि भगवान का धाम मिले। अब जब वो बुला रहे हैं तो कोई कहे तुमको प्रसन्न होने का तो तुम आप रो रहे हो। अरे कोई साधु को भगवान अपने धाम बुलाएं तो उसे तो प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन अगर वो उदास हो तो प्रश्न तो उठेगा कि भाई तुमको तो प्रसन्न होना चाहिए, रो काहे रहे हो। कबीरदास जी से लोगों ने कहा कि आपको भगवान बुला रहे हैं तो आप रो क्यों रहे हो। कबीरदास जी ने कहा इसलिए रो रहा हूं क्योंकि जो यहाँ आनंद है वो बैकुंठ में नहीं मिलेगा। कहे कौन सा आनंद, क्या भगवान नहीं है बैकुंठ में। कबीरदास जी ने कहा भगवान तो है लेकिन बैकुंठ में भगवान की कथा नहीं है, साधु संगति नहीं है। जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये मानव तन दुर्लभ क्यों है, क्योंकि देवता देव तो हैं, हमें आशीर्वाद देकर हमारा कार्य तो संपन्न कर सकते हैं, लेकिन देवता अपनी उस देव योनि से मुक्ति मोक्ष नहीं पा सकते। उसके लिए तो मानव तन ही साधन है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जे परलोक सवारा। ये मानव तन साधन है। साधन मतलब जैसे गाड़ी, मोटर, जहाज, साइकिल, मोटरसाइकिल ये साधन होता है ना, वैसे ही ये शरीर क्या है। ध्यान से इधर ध्यान दो सब लोग, चलो इधर देखो, प्रेम से बोलो जय सिया राम। ये शरीर क्या है, साधन है। कैसा साधन, जैसे कार, गाड़ी, मोटरसाइकिल, ट्रेन, ऐसे ये शरीर साधन है। आप कहोगे गुरुजी साधन में तो कोई ना कोई यात्री बैठता है, कार मोटरसाइकिल में तो कोई ना कोई बैठता है। अगर शरीर साधन है तो इस साधन में बैठता कौन है, इस साधन की सवारी कौन करता है। कहा जीवात्मा। इस साधन में आपकी अविद्या रूपी ग्रंथि, अभिमान, देहाभिमान, तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, लेकिन अपने आप को माया के बल से शरीर मान बैठे हो। ये जो देहाभिमान है, ये जो अविद्या रूपी ग्रंथि है, ये अविद्या रूपी अज्ञान इस शरीर रूपी साधन में बैठकर यात्रा कर रहा है। अब ये साधन को तुमको ले जाना था मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर। इस साधन में बैठकर हमको आपको जाना था प्रभु के धाम, 84 के चक्र कर्म बंधन से छूटना था। लेकिन साधन में बैठकर ड्राइविंग गलत कर दिए और जिसलिए मानव तन पाया था उस दिशा में ना जाकर विषयों की दिशा में चल दिए। और गोस्वामी जी कहते हैं ये साधन, ये मानव तन पाकर जो भगवान को पाने का प्रयास नहीं करता, आत्मस्वरूप तुरिया सहज अवस्था पाने का प्रयास नहीं करता, विषयों में मन दे देता है, कहा ऐसा व्यक्ति एक सौदा कर रहा है। कैसा सौदा, कहा उसके पास अमृत है और वो अमृत देकर उसके बदले विष ले रहा है।